प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल ने 9 जून को शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण के बाद विभागों का बंटवारा किया गया, जिसके बाद आज सभी मंत्रीगण एक एक कर अपना पदभार संभाल रहे हैं। एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नियुक्त किया गया है। इसी कड़ी में चिराग पासवान ने भी अपना पदभार संभाला। इस दौरान उनकी मां रीना पासवान उनके साथ दिखी। चिराग ने पदभार संभालते ही बताया कि आने वाले समय के लिए उनका क्या विजन है, क्या प्लानिंग है। आपको बता दें कि चिराग के पिता रामविलास पासवान उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके हैं। वहीं 3 बार सांसद बनने के बाद चिराग को पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया था। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज़्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्बत भारत में लगभग 2 से 3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो जिम्मेदारी जिस विभाग की उनको दी गई, जिस तरीके से उन्होंने उस विभाग में कार्य करके उस विभाग की पहचान बनाने का काम किया, मुझे लगता है हम जितने भी सहयोगी हैं, जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई है, महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है। और ख़ास तौर पर अगर आप उसका जुड़ाव देश के गरीब वर्ग से अगर आप देखें, फूड प्रोसेसिंग का मैंने जिक्र किया, किसानों की जब आय को दुगना करने की हम लोग सोच रखते हैं, जब किसानों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की हम लोग बात करते हैं, कृषि प्रधान प्रदेश है, ऐसे में आप मेरे विजन में भी देखेंगे मैंने हमेशा प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात की। मैंने हाजीपुर से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। मैंने हमेशा कहा हाजीपुर का केला है वो डाउन साउथ जाकर केले के चिप्स बनते हैं, बट वहाँ पे ऐसे यूनिट्स नहीं हैं। अगर ये यूनिट्स वहाँ पर लग जाएं, जिस प्रदेश से मैं आता हूँ मखाना आज की तारीख में देश में नहीं दुनिया में उसकी मांग है। ऐसे में अगर उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स वहीं पर लग जाएं जहाँ पे किसान उसका उत्पादन करते हैं, तो उनके हाथ में ज़्यादा दाम आएगा। जितने भी सहयोगी हैं, जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को जिस तरीके से एमएसएमई की जिम्मेदारी दी गई है, ये कहीं ना कहीं देश की रीढ़ है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको मजबूती है। कोरोना काल में भी अगर आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा बल अगर प्रधानमंत्री जी ने किसी को दिया था तो वो एमएसएमई सेक्टर को दिया गया था, पंचायती राज है। तो मुझे लगता है जितने भी सहयोगियों को जो जिम्मेदारी दी गई है वो समाज के उस वर्ग को दी गई है जिसकी हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है।